सैफ के हमलावर का एक एक राज अब खुल रहा है। वो कहां से आया था, कहां पर ठहरा था और सैफ के घर कैसे पहुंचा था। सबसे बड़ी बात कि पुलिस को कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे पता चलता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया है ये शख्स। देखिए। का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट के ऊपर साफ साफ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। ठीक नीचे लिखा है बांग्लादेश रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। लाइसेंस के इशू होने की तारीख 21 नवंबर 2019 है। एप्लीकेशन आईडी है 1100605848। एप्लीकेंट नेम की जगह लिखा है शरीफुल इस्लाम, पिता का नाम राहुल अमीन, प्रेजेंट एड्रेस बारिसाल सदर बारिसाल। अब इसमें कोई शक नहीं है कि शरीफुल बांग्लादेश से भारत पहुंचा और मुंबई में 16 तारीख की रात सैफ के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। शरीफुल शहजाद इस्लाम बांग्लादेशी घुसपैठिया है। बांग्लादेश के झालाकाठी जिले के राजबरिया गांव का रहने वाला है। ये उसके ड्राइविंग लाइसेंस से भी पता चल चुका है और अब बांग्लादेश में मौजूद उसके पिता ने भी कबूल कर लिया है। बांग्लादेश में शरीफुल की मां भी हैं, 2 भाई हैं और पिता भी हैं। शरीफुल के पिता का नाम राहुल अमीन फकीर है। राहुल एक जूट कंपनी में क्लर्क का काम करते हैं। सवाल है कि आखिर शरीफुल ने भारत में घुसपैठ क्यों की, और घुसपैठ की भी तो आखिर उसने सैफ के घर में चोरी का प्लान क्यों बनाया और फिर शातिर बदमाश की तरह सैफ पर हमला क्यों किया। ये जवाब शरीफुल के पिता के पास भी नहीं है। हालांकि वो ये मानते हैं कि सैफ पर हमले के 38 घंटे बाद शरीफुल ने उसके पास फोन जरूर किया था। शरीफुल ने पिछले शुक्रवार को बांग्लादेश में फोन किया था। झालाकाठी में मौजूद उसके पिता राहुल अमीन फकीर ने शरीफुल का फोन उठाया। शरीफुल ने कहा कि आपके बैंक खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। उसके पास 3,000 रुपए बचे हैं जो कुछ दिनों के खाने पीने के लिए काफी हैं। शरीफुल के पिता का दावा है कि उन्हें उनके बेटे ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उन्हें तब पता चला जब टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया पर शरीफुल की तस्वीरें चलने लगी। शरीफुल के पिता ने यह बात भी कबूल कर ली कि उनका बेटा अवैध तरीके से भारत में गया था। शरीफुल ने 10वीं तक पढ़ाई की है। भारत में घुसपैठ से पहले पिछले 6 सालों से बाइक टैक्सी चलाता था। शरीफुल को लगता था कि बांग्लादेश में उसका भविष्य नहीं है, इसलिए अप्रैल 2023 में उसने बांग्लादेश छोड़ दिया था। मकसद था भारत में किसी अच्छी नौकरी की तलाश करना। एक एजेंट के जरिए अवैध तरीके से वो भारत पहुंच गया। पैसे कमाकर वो भारत से बाहर जाने की फिराक में था। शरीफुल के पिता राहुल का दावा है कि शरीफुल मुंबई पहुंचने से पहले पश्चिम बंगाल के एक होटल में काम करता था। इसके बाद वो मुंबई पहुंचा था, जहां कई रेस्टोरेंट और होटल में काम किए। इस दौरान वो हर महीने अपनी सैलरी से घर में पैसे भेजता था। शरीफुल को हर महीने 10 से 15 तारीख के बीच तनख्वाह मिलती थी। हर महीने 10 से 15,000 टका वो अपने पिता को भेजता था। शरीफुल जिस होटल में काम करता था उस होटल के मालिक ने ही शरीफुल के गिरफ्तारी का वीडियो उसके पिता के पास भेजी थी। शरीफुल के खिलाफ बांग्लादेश में भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन पिता का दावा है कि वो राजनीतिक मामले हैं, क्योंकि उनका पूरा परिवार बीएनपी समर्थक है और शेख हसीना के समय उसे गलत मामलों में फंसाया गया था। लेकिन इन दावों पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि शरीफुल ने जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया
वो कोई शातिर ही कर सकता। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।